गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी कथा का श्रवण पान श्री रामचरितमानस के माध्यम से कराते हैं। बोले महाराज, जब मनु सतरूपा का चौथापन आ गया, उन्होंने देखा हमें बुढ़ापा आ गया है, तो मनु सतरूपा के दो पुत्र हैं। एक का नाम है राजा उत्तानपाद, एक का नाम है राजा प्रियव्रत। और प्रियव्रत बड़े हैं उम्र में, तो कानून के हिसाब से अगर देखा जाए तो बड़े पुत्र को हर चीज पहले मिलती थी। गए बड़े पुत्र के पास, बेटा अब हम तुम्हारी माता के साथ वन जाना चाहते हैं, आप इस राज्यपाट को संभालो, प्रजा की देखभाल करो। तो प्रियव्रत ने कहा, पिताजी हम राजा नहीं बनेंगे। क्यों? पिताजी अगर राजपाट आपने दे दिया ना तो घमंड आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, फिर क्या पता भगवान के भजन ही करना छोड़ दे, क्या पता लोभ आ जाए, हर किसी की पीड़ा ही सुनना बंद कर दे, हम राजा नहीं बनेंगे। और आजकल देखो, अगर बड़ा भाई जमीन जायदाद लेना चाहे भी तो छोटा कहता, पिताजी यह कौन बात है, पहले हमारे नाम जायदाद लिखो, हमको बुला के लिखते आप। ऐसे नहीं कथा सुनाई जाती, कथा इसलिए सुनाई जाती है ताकि हमारा परिवार सुधरे, सभ्यता अंदर आए। बड़े पुत्र ने मना कर दिया, पिताजी आप भैया को दे दो। और जब उत्तानपाद से कहा तुम ले लो, तो उत्तानपाद ने बड़ी सुंदर बात बोली, जब भैया ने नहीं लिया तो हम कैसे ले लें पिताजी। दोनों भाई लेने को तैयार नहीं है। तब बरबस राज सुतहि नप दीन्हा, बरबस का मतलब जबरदस्ती, वो लेना नहीं चाहते थे। तो बरबस राज बरबस राज सुतहि नप दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। बरबस राज सुतहि नप दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। महाराज जी ने लिखा है कि जब पुत्र ने मना कर दिया तो बरबस राज सुतहि नप दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। नारी के साथ महाराज मनु आ गए नैमिषारण्य में तपस्या करने के लिए। और जब तपस्या करने आए, उत्तानपाद का राज्य चलने लगा। उत्तानपाद बड़े सौम्य स्वभाव के हैं, सीधे हैं, सरल हैं, सज्जन हैं। राजा के समस्त गुण उत्तानपाद के अंदर है। उत्तानपाद जितने अच्छे हैं उतनी ही अच्छी उनकी पत्नी भी है। भगवान ने खूब जोड़ी मिलाई है। नाम है सुनीति। सुनीति मतलब सु का अर्थ सुंदर और नीति का अर्थ आचरण। जिसके सुंदर आचरण हो ऐसी रानी सुनीति मनु महाराज की बहू और राजा उत्तानपाद की पत्नी है। सुंदर आचरण है। महाराज जी कहते हैं, भगवान ने समस्त सुखों से संपन्न किया है राजा उत्तानपाद को, लेकिन सब सुख तो किसी के पास नहीं होते। कोई है ही नहीं संसार में ऐसा जो कह दे कि संसार के सारे सुख हमारे पास हैं। आप देखो, ऐसे ऐसे सेठ पड़े हैं जिनके घर से लेकर बाहर तक 50-50 नौकर लगे हैं। चीनी मिल लगा है सेठ जी के, और सेठ जी को भगवान ने शुगर की बीमारी दे दी। चीनी मिल लगा है लेकिन मिठाई खाने को नहीं पाओगे। अब बताओ, सेठ जी के पास सब कुछ है ना, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी
बस सुखी राम को दास। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। राधे इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन राधे इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तब तुलसीदास बिचारे कहे हरि भजन बिना सब जग है दुखारी। इसलिए भजन किया जाता है। हम पढ़े लिखे लोग अपने कार्यों में बिजी हो, कार्य करोगे नहीं तो खाओगे क्या। लेकिन भगवान को पाने के लिए पढ़ाई लिखाई नहीं, सुंदरता नहीं, धन नहीं, केवल एक ही चीज की आवश्यकता है, जो है प्रेम, जिसकी कमी हमारे अंदर बहुत ज्यादा पड़ चुकी है। जिन तुलसीदास जी की लिखी चौपाइयों पर हम लोग अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, हम जैसे कथावाचक लोग अपना पेट भरते हैं, उन तुलसीदास से पूछो कौन से स्कूल गए थे पढ़ने, कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। जिन मीराबाई की लिखी पदावलियों पर लोग पीएचडी करने जाते हैं, उनसे पूछो कभी स्कूल गई थी। कबीरदास कभी स्कूल गए थे। उन लोगों की लिखी पदावलियों पर हम सब पीएचडी करते हैं। उन सब की लिखी पदावलियों का हम लोग महीनों महीनों अर्थ समझते हैं। भगवान को जानने के लिए प्रेम की आवश्यकता है, ज्ञान जरूरी है। ज्ञान नहीं होगा तो आप दुनिया में रहोगे कैसे। लेकिन अगर हम ये कह दें कि दुनिया में सब कुछ ज्ञान ही है, तो ये बड़ी गलत बात है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, सांवरिया मेरो यार और कोई यार नहीं। सांवरिया मेरो यार और कोई यार नहीं। सांवरिया मेरो यार और कोई यार नहीं। पल पल अखियां तरस रही हैं, पल पल अखियां तरस रही हैं। मनमोहन बिन बरस रही हैं, मनमोहन बिन बरस रही हैं। पल पल अखियां तरस रही हैं, मनमोहन बिन बरस रही हैं। नाव पड़ी मझधार, नाव पड़ी मझधार, कोई पतवार नहीं। सांवरिया मेरो यार और कोई यार 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 नहीं। राजा उत्तानपाद के पास सब सुख है, धन है, वैभव है, सुख है, संपदा है, लेकिन हर चीज तो भगवान ने किसी को ही नहीं दी। राजा उत्तानपाद के जीवन में सबसे बड़ी जानते हो कमी कौन सी भगवान ने कर दी? पुत्र नहीं है। और हम कितने भी धनवान हो जाएं, कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी सुखी हो, संपन्न हो, अगर भगवान औलाद ना दे तो आपकी सब संपत्ति बेकार है। ये औलाद ऐसी चीज है, यकीन मानो आप सभी माताएं यहाँ पर बैठी हो, अनुभव जिनको हम कथा जरूर सुना रहे हैं, लेकिन अनुभव करना अलग बात होती है। कथा अलग है, अनुभव अलग है। अगर हम कथा में बेटे की भूमिका बताएं क्या होती है तो शायद अभी हमें समझ नहीं आएगी, लेकिन जिनको बेटा है उनसे हम जरूर कह सकते हैं कि आपको पता होगा कि अगर बेटा ना हो
तो जिंदगी का सब सुख बेकार है। बेटा ना हो तो हम लोग सनातन धर्म के लोग हैं, लेकिन बुरा नहीं मानना हमारी बात का। अगर अन्य धर्म का भी व्यक्ति कह दे कि हमारे भगवान की पूजा कर लो, तुम्हें बेटा हो जाएगा, तो तुम पीछे नहीं हटोगे। ये औलाद होती है। कुछ भी औलाद कारण कर गुजरते हैं माता पिता, और औलाद बड़ी होकर के कहती है तुमने किया क्या है हमारे लिए। अरे मूर्ख, माता पिता कौन कौन से दरवाजों पर अपना सर पटकते हैं, कहाँ कहाँ दुआ मांगते हैं, कभी उनसे पूछो जिन्होंने आंखों से देखा है। बड़े होते हैं कितने आराम से कहते तुमने किया क्या है हमारे लिए। रानी पवन रेखा, क्षमा कीजिएगा, रानी सुनीति राजा उत्तानपाद के पास गई और जाकर के बड़े प्रेम से बोली, महाराज क्या आपको नहीं लगता हमारे जीवन में बहुत बड़ी कमी है? क्या कमी है महाराज? आपको नहीं लगता कि हमारे इस बड़े से महल में कोई बच्चा होना चाहिए जिसकी किलकारियां गूंजे? तो उत्तानपाद ने कहा तो परेशान क्यों हो, जब भगवान चाहेंगे तब हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन रानी सुनीति ने जिद कर दी, हमारे भाग्य में जो चीज है वो चलकर आएगी, और जब लिखी है तभी तो आएगी, इसलिए इंतजार कीजिए, राह देखें। लेकिन रानी सुनीति नहीं मानी, बोली महाराज हमारा मन कर रहा है आप दूसरी शादी कर लो। अरे जैसे दूसरी शादी का नाम लिया, राजा उत्तानपाद की छाती पर मानो किसी ने वज्र का प्रहार कर दिया हो, पत्थर मार दिया हो जोर से। उत्तानपाद ने कहा बावरी हो गई हो, पागल हो गई हो, कितने प्रेम में समझा रहे, होगा किसी का ऐसा पति? बोले अब दोबारा मत कहना, और अगर शादी कर ली तो जानती हो तुम्हारा क्या होगा। प्यारी मेरी प्यारी सुन लो, जीवन भर ना शादी होगी। प्यारी मेरी प्यारी सुन लो, जीवन भर ना शादी होगी। राजा उत्तानपाद ने कहा प्यारी मेरी प्यारी सुन लो, जीवन भर ना शादी होगी, जीवन भर ना शादी होगी। और बोले अगर हमने शादी कर ली तो शादी करके जानती हो क्या होगा? मेरी तो आबादी होगी, घर की तो आबादी होगी, पर तेरी बर्बादी होगी। राजा उत्तानपाद ने कहा अगर आजकल तुम पतियों से कह दो दूसरी शादी कर लो तो करें भले ना, लेकिन खुश बहुत हो जाएंगे, करेंगे थोड़ी ना। क्या पुरुषों को नहीं पता कि एक पत्नी चलाना कितना मुश्किल है, तो दूसरी कहां से करेंगे? लेकिन अगर कह दो तो 5 मिनट के लिए सही, लेकिन खुश बहुत हो जाएंगे। और राजा उत्तानपाद की देखो क्या कह रहे हैं, प्यारी मेरी प्यारी सुन लो, जीवन भर ना मैं नहीं करूंगा शादी, और अगर तुम्हारी जिद पर मान कर मैंने कर भी ली तो जानती हो क्या होगा घर में? मेरी तो आबादी होगी, पर तेरी बर्बादी होगी। तुम्हारी सौतन आ जाएगी, जीना हराम कर देगी तुम्हारा, ना सुख से सोओगी ना सुख से खाओगी। घर में बच्चा तो होगा लेकिन उससे ज्यादा कलह शुरू हो जाएगी। नहीं करूंगा मैं दूसरी शादी। मानी ही नहीं, जिद पर अड़ गई। महाराज जी कहते 4 हठ दुनिया में सबसे बड़े हैं, राजहठ, योग हठ, बाल हठ और सबसे बड़ा स्त्री का हठ। जिद पर अड़ गई, नहीं महाराज आपको तो विवाह करना ही पड़ेगा। उत्तानपाद ने जिद स्वीकार कर ली, शिकार खेलने गए
वहां उन्हें एक सुरुचि नाम की लड़की दिखी। अच्छा, सुरुचि जो थी वो रूप की बड़ी सुंदर थी। सुनीति आचरणों की सुंदर है, लेकिन सुरुचि आचरण से बिल्कुल हीन है, रूप की बड़ी सुंदर है, बहुत रूपवान, इतनी रूपवान कि एक नजर में राजा उत्तानपाद को वो पसंद आ गई। विवाह कर लिया, विवाह करके घर को ले आए, और जैसे ही घर को लाए दरवाजे पर खड़े हुए दासी जोर जोर से चिल्लाती आई, महाराज की जय हो, महारानी की जय हो, राजा उत्तानपाद ने दूसरा विवाह कर लिया है। जो दरवाजे पर अपनी दूसरी पत्नी को लेकर के खड़े हैं। रानी सुनीति बड़ी प्रसन्न हो गई, बोली दरवाजा बंद कर दो जाकर के। क्यों? अरे बहन आई है तो आरती तो उतार ले। दरवाजा बंद करा दिया, आरती की थाली तैयार करी और आरती की थाली लेकर बड़ा खुश होकर के गई कि बहन आई है, आरती उतार ले, गृह प्रवेश करवा ले। जैसे ही दरवाजे पर बिचारी गई, दासी से बोली खोलो दरवाजा। दासी ने दरवाजा खोल दिया और जैसे खोला बिचारी आरती को उठा ही पाई थी, इतनी दुष्ट स्त्री। बोली महाराज पहले ये बताओ आपके घर के अंदर ये स्त्री पहले से कौन है? तो उत्तानपाद बड़े सीधे सौम्य स्वभाव के हैं, बोले ये तुम्हारी बड़ी बहन है और मेरी पहली पत्नी है। अरे महाराज जैसे इतना कहा, इतनी दुष्ट स्त्री, मारा थाली पर हाथ, थाली दूर गिरी जा करके, बोली छल किया है आपने हमारे साथ, धोखा दिया है आपने हमको। क्या धोखा दिया तुम्हें? बोली जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे व्यर्थ ले आए हो। जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे व्यर्थ ले आए हो। यहाँ थी पहले से अगर यहाँ फिर मुझे किस लिए लाए हो। मारा थाली पर हाथ, दूर गिरी जा करके, बोली महाराज छल किया है आपने हमारे साथ। जब आप पहले से विवाहित थे, पहले से आपकी पत्नी थी, तो क्यों विवाह किया हमारे साथ? और अगर विवाह कर लिया है तो सुनो, अभी बिगड़ा कुछ नहीं है। हमारे बाप के घर डोली हमारी बिल्कुल वैसे भिजवाओ जैसे लेकर के यहाँ पर आए हो। और अगर हमारे साथ रहना है तो पहले निकालो इनको घर के बाहर, जो पहले से डेरा जमा करके बैठी है। कह रहे थे उत्तानपाद के घर की बर्बादी होगी, लेकिन मानी नहीं, करा दी दूसरी शादी पति की। रानी सुनीति ने देखा ये तो बड़ा गुस्सा हम पर हो रही है, तो रानी सुनीति ने हाथ जोड़े और बोली देखो मैं सौतन थोड़ी ना हूँ तुम्हारी, मैं तो तुम्हारी दीदी हूँ, मैं तो तुमसे बड़ी हूँ, आओ गृह प्रवेश कर लो। देखो गुस्सा नहीं करो, जब तुमको बेटा होगा ना, गर्भवती होगी, तो मैं दिन रात तुम्हारी सेवा करूंगी। उसके बाद जब बेटा हो जाएगा तो मैं तुम्हारे बच्चे को झूला झुलाऊंगी, गोद खिलाऊंगी, तुम ठाठ से रानी बनकर रहना, मैं कभी तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगी। और उसको दूध पिलाया करूंगी। जैसे दूध का नाम लिया और चिढ़ गई, बोली देखा महाराज, देखा सौतन के बच्चे को दूध पिलाएगी। अरे महाराज ये जहर दे करके मार डालेगी हमारे बच्चे को, कह दो इससे निकल जाए घर के बाहर। मामला और बिगड़ रहा, वो संभालने का प्रयास कर रही है, मामला बिगड़ता जा रहा है। रानी सुनीति ने कहा अच्छा तुम गुस्सा मत करो, तुम गृह प्रवेश करो, तुम जो कहो मैं करूंगी, मैं एक कोने में रह लूंगी, तुम्हारे बच्चे को छूंगी भी नहीं। अब खुश हो? बोली नहीं, अगर तुम चाहती हो मैं घर के अंदर आऊं तो सुनो कान खोल करके, इन महलों में नहीं रहने दूंगी तुमको रानी बन करके। अगर रहना है तो नौकरानी बन करके रहना होगा। बताओ मंजूर है? हाँ मंजूर है। ये औलाद ऐसी चीज है
इसके लिए माता पिता सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं, किसी भी हद से गुजर जाते हैं। ये औलाद ऐसी चीज है। एक बार एक कथा चल रही थी, तो कथा में माता की महिमा बताई जा रही थी। तो एक लड़का अपनी माँ से गुस्सा होकर के कथा सुनने आया था। वो खड़ा हुआ, बोला, पंडित जी आप ना हमें कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे अपनी मैया के दूध का कर्ज उतार दें। क्यों? बोला, हमारी मैया जब हमसे गुस्सा होती हैं, खूब मारती हैं और कहती है तू क्या जाने माता के दूध का कर्ज, तुम क्या जानो माता के दूध का कर्ज। आज बहुत मारा है, अब तो मैं माँ के दूध का कर्ज उतार के ही रहूंगा, आप बताओ कैसे उतारूं। तो पंडित जी को हंसी आ गई कि माँ के दूध का कर्ज भगवान नहीं उतार पाए, ये मूर्ख दूध का कर्ज उतारने आया है। पंडित जी ने कहा लड़के को बताऊंगा तो ये हमसे भी लड़ाई करेगा। अच्छा, विद्वान गुस्सा नहीं करते। महाराज जी ने क्रोध नहीं किया, ना उसको डांटा, बोले आज ही तुम्हारी माता के दूध का हम कर्ज उतरवा देंगे। अब बड़ा वो खुश हो गया। कैसे? तो पंडित जी ने एक ईंट दे दी उसको, बोले इसको कपड़े में लपेट लो, पेट पर बांध लो और 24 घंटा बाद यहाँ आना, मानो दूध कर्ज उतर गया। अब वो पहले गुरु की बात बड़ी मानी जाती थी। तो लड़का गया, ईंट को कपड़े में लपेटा, लपेट करके बांध लिया कमर से। अब वो बांध तो लिया उसने, ना वो सो पाया, ना वो खा पाया, ना उससे चला जाए। पेट भी फूल गया, बुखार भी आ गया 24 घंटा में। न सो पाया, न खा पाया, न चल पाया, बीमार पड़ गया। और राह देखने लगा कि कब दूसरा दिन हो, कथा शुरू हो, तब हम उनके पास जाएं। दूसरा दिन हुआ, कथा प्रारंभ हुई और वो तो राह देख रहा था, आरती हो रही थी, वो पहुंच गया। पहले दूध का कर्ज उतरवाओ। क्यों? थोड़ी देर और रुक लो। नहीं नहीं, कर्ज उतरवाओ। तो पंडित जी ने कहा क्या हो गया, इतना क्यों परेशान हो? बोले बाबा आपने ऐसा काम बता दिया, जब से हमने ईंट बांधी है हमको देखो बुखार आ गया है, हमारा पेट फूल गया, खाना नहीं खा पाए, हम मलमूत्र बंद हो गया, हम क्या करें बाबा, हम बहुत परेशान हो गए। तो पंडित जी मुस्कुराए और बोले एक दिन तुम इतनी तकलीफ, एक दिन तुम सह नहीं पाए, खाना पीना बंद हो गया तुम्हारा। अरे मूर्ख, सोच तुझे 9 महीना तेरी माँ ने ऐसे पाला और तू यहाँ तक चला आया शिकायत करने। तेरी माँ ने छुप छुप कर रोया, लेकिन कभी भी किसी से कुछ नहीं कहा। तू एक रात जागा, तेरी माँ ने 9 महीने आधी आधी रात जाग जाग कर बिता दी। तू एक दिन खाना नहीं खा पाया, वो 9 महीना ऐसे तड़पती रही तेरे लिए, केवल चला है माँ के दूध का कर्ज उतारने। अब लड़का गया और दौड़ते दौड़ते मैया के सीने से लिपट गया। माँ, सही कहा है भगवान ने कि माँ के दूध का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। ये ऐसी माँ होती है, कोई नहीं उतार सकता मैया के दूध का कर्ज। रानी सुनीति से जब कहा कि नौकरानी बनकर के रखूंगी, बोलो मंजूर है? एक बार भी नहीं कहा, एक बार भी मना नहीं किया, बोली हाँ मंजूर है। राजा की रानी, महाराज मनु की बहू रानी औलाद के कारण नौकरानी बन गई। ये होता है समय, समय कब हमको नाच नचा दे कोई पता नहीं है। मन महाराज की बहू, जिन मन महाराज से नैमिषारण्य इतना प्रसिद्ध है, उनकी बहू को खेतम नौकरानी बनकर के रहना पड़ रहा है। और कैसी नौकरानी? हम तो अपने नौकरों को कभी इतनी कठोर सजा नहीं दे पाएंगे जितनी उसने सजा अपनी बड़ी बहन, अपनी सौतन सुनीति को दी। बोली नौकरानी बनकर के बैठे बैठे नहीं खाना है। कैसे नौकरानी बनोगी? खेत में जाकर के मड़ैया डाल करके रहो, और उस खेतों में भी तुमको चैन से नहीं रहने दूंगी। खेतों में भी तुम्हें दिन भर फसल की रक्षा करनी की, एक भी चिड़िया कौवा फसल पर ना बैठ पाए। एक समय का भोजन भिजवाऊंगी यहाँ से, वो खा करके अगर जीविका पाल सको तो बताओ, तो मैं गृह प्रवेश करूंगी। ऐसी औलाद होती है, औलाद के कारण इतनी कठिन सजा उन्होंने खुश होकर के स्वीकार कर ली। ऐसा भगवान ने उनकी स्थिति बनाई है। देखो, समय का चक्कर बड़ा बुरा है, समय का चक्कर बड़ा बुरा है, सहा न जाता है,
समय का चक्कर सब पर आता है, समय का चक्कर सब पर आता है, समय का चक्कर सब पर आता है, समय का चक्कर सब पर आता है। जय हो। समय पड़े पर बिक गई देखो हरिश्चंद्र की रानी, समय परे पर बिक गई देखो हरिश्चंद्र की रानी, समय पड़े पर महाराज ने भरो दोम घर पानी, समय परे पर महाराज ने भरो दोम घर पानी, समय पड़े पर बिक गई देखो हरिश्चंद्र की रानी, समय पड़े पर महाराज ने भरो दोम घर पानी, समय का चक्कर बड़ा बुरा है हो, समय का चक्कर बड़ा बुरा है कहाँ न जाता है, समय का चक्कर सब पर आता 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 है। समय पड़े पर कोई भैया काम ना आता है, समय का चक्कर सब पर आता है। रानी सुनीति खेतों में नौकरानी बनकर के रहने लगी। ये होती है माता जो बच्चे के लिए किसी भी हद से गुजर जाती है कि कैसे भी हमारे वंश को औलाद मिल जाए, हमारे पति को कोई निर्वंशी ना बोल पाए, इसके लिए खुद बेचारी नौकरानी बनकर के रहने लगी। अब सुनीति खेतों में और सुरुचि महलों में रानी बनकर के निवास करती है। महाराज जी कहते हैं धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया, समय का चक्कर उल्टा पड़ा। रानी सुनीति जो बच्चे के लिए अपने पति का विवाह करा देती है दूसरा, भगवान ने उन पर कृपा करी, वो गर्भवती हो गई। रानी सुनीति इधर खेतों में गर्भवती है और उधर वो महलों में गर्भवती हो गई। दोनों रानियां एक साथ गर्भवती हो गई। अगर आपको भगवान ने संतान नहीं दी है तो परेशान नहीं हुआ करो। देखो भगवान की पूजा कथा सत्संग करने से जिंदगी के संकट टल जाते हैं, परेशानियां टल जाती हैं, हम गमों में भी मुस्कुराना सीख लेते हैं। लेकिन जो लिखवा कर लाए हैं उसको तो भगवान नहीं बदल पाए हैं। अगर आपकी किस्मत में जो चीज लिखी है वो कहोगे भगवान से बदल दे तो कैसे बदल पाएंगे? उन्होंने खुद लिखा नहीं मेट पाया, बताओ। जनक दुलारी कुल वधु दशरथ जी की राज रानी होके दिन वन में बिताती हैं। रहते थे हीर जैसे दास दास आठों याम, दासी बनी अपनी उदासी को छुपाती हैं। जब दशरथ जी की बहू को इतना कष्ट मिला तो हमें कष्ट मिले भगवान से कहो भगवान मेट दो, भगवान कैसे मेटेंगे? फिर कहो कि भगवान में शक्ति नहीं है। भगवान की पूजा करने से गमों में भी मुस्कुराने की सीख मिल जाती है। अब दोनों रानियां गर्भवती हैं, दोनों राजा की रानी हैं, लेकिन किस्मत की बात देखो, दोनों राजा की रानी, दोनों गर्भवती, दोनों को सेवा की जरूरत है, लेकिन एक ने किया है गर्भधारण। किस्मत में अंतर देखो। उस दिन से
पलंग न छोड़ा है। एक ने किया है गर्भ धारण, उस दिन से पलंग ना छोड़ा है। और सुनीति की किस्मत देखो, एक ने बिचारी आज तलक, एक ने बिचारी आज तलक खेतों में अनाज बटोरा है। एक ने किया है गर्भ धारण, उस दिन से पलंग ना छोड़ा है। इनकी देखो सेवा में दासी दास लगे हैं, नौकर नौकरानियां लगे हैं, फल खा रही हैं, दूध पी रही हैं, और गर्भवती तो वो भी हैं। उनकी किस्मत देखो, एक ने बिचारी आज तलक खेतों में अनाज बटोरा है। ये खेतों में काम कर रही हैं, दिन भर भाग भाग कर चिड़िया कौआ भगाती हैं, भोजन बनाती हैं, ऐसे अपने गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा कर रही हैं। समय और आगे बढ़ा, 9 महीने दोनों के गर्भ को हो गए, और जब 10वां मास लगा तो महाराज जी कहते हैं दोनों ने पुत्रों को जन्म दिया। महलों में भी पुत्र हुआ, खेतों में भी पुत्र हुआ। दोनों रानियों ने पुत्रों को ही जन्म दिया। पहले रानियों की किस्मत में फर्क था, अब पुत्रों की किस्मत में देखो। एक ने जन्म लिया तो सोने चांदी के पालने में जिसमें हीरा जड़े थे उसमें वो झूला झूल रहा था, और एक ने जन्म लिया वो भी राजा का पुत्र है, उसको महारानी सुनीति पत्तों पर पाल रही है। ये होती है किस्मत। कहते हैं कि जब समय अच्छा हो तो ज्यादा गुरूर नहीं करना चाहिए, समय कब पटक दे हमें पता ही नहीं चलता है। महाराज जी कहते हैं दोनों पुत्र का जन्म हुआ, दोनों का नामकरण किया गया। जो सुरुचि का पुत्र था उसका नाम रखा गया उत्तम, और जो सुनीति का पुत्र था उसका नाम पड़ा ध्रुव। ये जो कथा है ये कथा ही है ध्रुव चरित्र के नाम से। श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत महापुराण के 4th स्कंध के माध्यम से ये कथा है। एक का नाम पड़ा ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम पड़ा उत्तम। दोनों बच्चे 5-5 वर्ष के हो गए। तो जब 5 साल के ध्रुव जी हुए तो एक दिन ध्रुव जी खेलते खेलते ध्रुव जी उधर चले गए जिधर महल बना हुआ था। तो ध्रुव जी जब महलों की ओर गए तो ध्रुव जी ने देखा राजा उत्तानपाद महल के बाहर सिंहासन पर बैठे थे और बगल में रानी सुरुचि बैठी हुई थी, गोद में अपने बेटे उत्तम को बिठाए थे। ऐसा दृश्य जब ध्रुव जी ने देखा तो ध्रुव जी दूर खड़े ललचा रहे हैं कि मेरे भी तो यही पिताजी हैं, मुझे तो कभी गोद नहीं लेते, मुझे तो कभी प्यार नहीं करते। ध्रुव जी पास हम उनके गए और जैसे पास हम गए तो अच्छा बेटे तो उत्तानपाद के ही थे, उत्तानपाद को दया आ गई। उत्तानपाद ने उत्तम को उतार दिया, उतर जाओ तुम्हारे बड़े भैया को थोड़ी देर ले लूं गोद में। और उत्तम तो उतर गए और उत्तम को उतार कर जैसे ध्रुव को गोद में लिया, अरे महाराज आग बबूला हो गई रानी सुरुचि। इतनी आग बबूला हुई कि आंखें अग्नि के समान लाल हो गई, भौहें चढ़ गई। इतनी दुष्ट स्त्री, हाय तनिक दया नहीं आई उसको। उस 5 साल के मासूम बच्चे का हाथ पकड़कर ऐसे फेंक दिया जैसे कोई चीज हुई। पकड़ा हाथ फेंक दिया ध्रुव को और फेंक करके बोली सुनो, तुम हमारे यहाँ खेत में काम करने वाली भिखारन की औलाद हो, तुम्हारी इतनी क्षमता नहीं है कि तुम राजा की गोद चढ़ो। अगर राजा की गोद तुझे चढ़ने का इतना ही शौक चढ़ा था तो पैदा होने के पहले भगवान से कहा होता कि मुझे महलों में रहने वाली सुरुचि के पेट से जन्म दो। तू भिखारन की औलाद है।
इतनी लंबी बातें लंबी चौड़ी बोलो, लेकिन ये तो देख लो इंसान है कैसा। हाय 5 साल के बच्चे से इतनी लंबी चौड़ी बातें कर दी। जब ध्रुव जी ने सौतेली माता की बोली सुनी तो महाराज जी ने एक लाइन लिखी है, बोली गोली से बुरा कर जाती है घाव। बोली गोली से बुरा कर जाती है घाव, इस गोली के सामने होता नहीं बचाव।